बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो दो संकट सामने आई। एक तो पाकिस्तान से युद्ध और दूसरा अन्न संकट। तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। और नारा दिया जब लोग उस पर बोलते थे रेडियो पर, उस समय तो रेडियो थे, तो उनकी आवाज गूंजती थी। वो कहते थे हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये उनके भाषण की खाप थी। ये शास्त्री जी की सिर्फ 18 महीने के अंदर भी हमारे बीच टाटा हाथों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ इस क्रम में दीपक अपनी वंदना की थी एक छोटी सी रचना के लिए आए और राष्ट्रभक्ति की एक छोटी सी कोई रचना, भले वो मोहम्मद रफी की हो, और इस समय राष्ट्रभक्ति की रचना पढ़ रहे। क्योंकि आप तो दीपक रफी, आप तो मोहम्मद रफी के हकदार हो, आपको तो रफिया कह गई है रफी की। और कौन सी किताब देखने की जरूरत है? राष्ट्रभक्ति की क्या फरमाइश आई, कौन सी किताब निकालने की दावत आई। बचपन की उम्र में तो कौन सी किताब निकालने की आई। प्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए, सियाराम जी को नमन करते हुए, अपने सभी मंचासीन अतिथियों का मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, सभी सज्जनों को प्रणाम करते हुए, मौर्य जी पहले लिख पीछे देख भूल पड़े कागज से जी। जा मारे ऐसे गांधी जी और शास्त्री जी जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी विभूति थे, मैं कभी भी स्वागत है। ऐसे राष्ट्र सपूतों को मैं शत शत करूं प्रणाम। ऐसे राष्ट्र सपूतों को मैं शत शत करूं प्रणाम। दुनिया के इतिहास में अमर कर गए, अमर कर गए नाम। ऐसे राष्ट्र सपूतों को मैं शत शत करूं प्रणाम। ऐसे राष्ट्र सपूतों को मैं शत शत करूं प्रणाम। दुनिया के इतिहास में अमर कर गए नाम। गांधी शास्त्री अमर कर गए नाम। तो उनके सम्मान में एक देशभक्ति का जो कि प्रचलित गीत है, आदरणीय आशु कवि मेरे काव्य गुरु श्रीमान अनिल भौरे जी, जो अमीर खुसरो साहब की महती विरासत के द्योतक है, एक सशक्त हस्ताक्षर है। और हमारे ब्राह्मण महासभा के श्री मदन मोहन गौर जी के चरणों में मेरी बहन कवित्री, राष्ट्रीय संगम कवि संगम की जिलाध्यक्षा श्रीमती मिया दीक्षित जी, हमारे आदरणीय बजासी प्रेमी जी, आदरणीय काका जी स्मारक समिति के जितेंद्र शर्मा जी, हमारे आदरणीय विद्यासागर विकल जी, हमारे आज के उमा शंकर जैन जी और श्री गोपाल चतुर्वेदी जी, और आप सभी के चरणों में एक अगाथी गीत। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई,
कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इस भारतवर्ष को बचाने के लिए, इसकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बया होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हो संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पास होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा। नहीं तो रुसवा हमारा गुलसिता होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। देखो भैया, एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान इतनी हरकत कर रहे हैं कि हमारी नाक में दम कर रहे हैं, ना मान रही। तो उनके लिए क्या लिखा? हमारे इन पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। हमारे इन पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। भरम इस दोस्ती का आज वो तो ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। मित्रों, भारतवर्ष में ये कहावत प्रचलित है कि माँ को शक्ति की सदैव पूजा की जाती है। जहाँ माँ शक्ति की पूजा की जाती है वही देवता निवास करते हैं। तो कवि कह रहा है, सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को। हमें हथियार ने दो बेच डालो अपने गहनों को। हमें हथियार दे दो बेच डालो अपने गहनों को। कि अब इस वतन पर कुर्बान वतन का हर जवाब होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वंदे मातरम।
राम। भारत माता की जय हो। धन्यवाद। शास्त्री जी